नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। आप द मूक नायक देख रहे हैं। हम आपको रोज़ द मूक नायक के जरिए ऐसी खबरें बताते हैं जिनमें दिखता है कि किस तरीके से समाज में आज भी दलितों के साथ बहुत भयंकर तरीके से उत्पीड़न होता है। लेकिन आज की खबर ऐसी है जिसके बारे में आपको खुद को सोचना चाहिए। खबर आजमगढ़ की है। यहाँ पर दलित समाज के लोग और तथाकथित ऊंची बिरादरी के लोग जो बताए जाते हैं ठाकुर समाज के लोग हैं, उनके बीच मामूली कहासुनी को लेकर झड़प हो जाती है, मारपीट होती है और दोनों पक्षों के लोग घायल होते हैं। लेकिन इसमें होता यह है कि दोनों पक्ष एफआईआर दर्ज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पक्ष की एफआईआर हो जाती है, एक पक्ष की नहीं होती है। और जिस पक्ष की एफआईआर नहीं होती है वो पक्ष अब गाँव छोड़कर डर के मारे गाँव से बाहर है। खबर आजमगढ़ के चालाकपुर गांव की है और चालाकपुर रोनापार थाने के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ होता यह है कि 22 तारीख के दिन जिस तरीके से हमने दोनों पक्षों से बात की, तो जो दलित पक्ष है वो ये बताते हैं कि 22 तारीख के दिन जो लड़का है सचिन, वो अपनी सिस्टर को लेकर सिलाई सेंटर पर उसको छोड़ने जाता है, क्योंकि उसकी सिस्टर जो है वो सिलाई सीखती है। तो होता यह है कि रास्ते में कुछ ठाकुर समाज के लोग वहाँ खड़े होते हैं और बाइक्स वगैरह उनकी रास्ते में खड़ी होती हैं। तो जिस तरीके से सचिन बताते हैं कि वो बाइक्स को हटाने के लिए उनसे कहते हैं, लेकिन वो साफ इनकार कर देते हैं। उसके बाद सचिन खुद की बाइक से उतरकर उन लोगों की बाइक हटाने के लिए आगे बढ़ता है। तो जैसे ही वो उनकी बाइक छूता है तो वो लोग ये कहते हैं कि तुमने हमारी बाइक को छुआ कैसे, और उसके साथ में गाली गलौज करते हैं। तथाकथित रूप से उसके साथ में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो यहीं नहीं रुकते, मामला इतना बढ़ जाता है जिस तरीके से सचिन बताते हैं कि उनके साथ मारपीट होती है। घर जाकर वो उनके घर वालों के साथ में मारपीट करते हैं, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आती हैं। ये मामला सचिन बताते हैं। सचिन आगे ये भी बताते हैं कि जब वो पुलिस को इस मामले की शिकायत करने जाते हैं तो पुलिस इस मामले में कोई शिकायत दर्ज नहीं करती है। और ये कहते हैं कि जो इलाका है ठाकुर बाहुल्य इलाका है, इसलिए पुलिस जो है ठाकुर लोगों के दबाव में आकर हमारी सुन नहीं रही है। अब हमारे परिवार का कोई भी आदमी गांव के अंदर नहीं है डर के मारे, और हमें जान से मारने के लिए वो लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन हम गांव में नहीं हैं। लेकिन पुलिस फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। लेकिन दूसरे पक्ष की बात अब आपको बताते हैं, जिसके ऊपर दलित समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं। ठाकुर समाज के लोग ये कहते हैं कि उनका जो लड़का है, देवेंद्र सिंह का जो लड़का है, वो आम के जो उनके खेत हैं वहाँ पर रखवाली के लिए गया हुआ था कि कोई आम चोरी ना कर ले। तो उसी दौरान दलित समाज के कुछ लोग आते हैं और आम तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब देवेंद्र सिंह के लड़का जब उनको मना करते हैं तो ये ठाकुर समाज के लोग बताते हैं कि जो दलित समाज के लोग हैं वो उनके साथ गाली गलौज करते हैं और उनके साथ मारपीट होती है। तो ये देखिए कि किस तरीके से दोनों जो घटनाक्रम है वो अलग अलग बताए जाते हैं। ठाकुर समाज के लोग ये कहते हैं कि वो आम तोड़ने के लिए आए थे, आम चोरी करने के लिए आए थे, उसके बाद कहासुनी हुई, आपस में मारपीट हुई, दोनों पक्षों को चोट लगी। लेकिन दूसरी तरफ दलित समाज के लोग ये बताते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जब रोड पर उनकी बाइक हटाने की कोशिश की तो इसको लेकर वो लोग घर आते हैं और घर में आकर मारपीट करते हैं। ये भी कहते हैं कि उनके घर पर आकर अभी तक वो लोग आसपास के लोगों को धमका रहे हैं, ठाकुर समाज के लोग, और ये कह रहे हैं कि रपट थाने में नहीं लिखवाई जाए। अगर थाने में रपट लिखवाई तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और सचिन जो दलित समाज से आते हैं वो ये भी कहते हैं कि यहाँ जो ठाकुर समाज के लोग हैं वो ये भी बता रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि हमारे लोग सरकार में हैं, हम सरकार के लोग हैं, हमारी सरकार है। इस तरीके की धमकी तथाकथित रूप से सचिन बताते हैं कि उनको दी जाती है। लेकिन ठाकुर समाज के लोग ये कहते हैं कि वो आम बचाने के लिए वहाँ खड़े हुए थे और उस दौरान ये सब होता है। इस मामले में हमने थाने के एसएचओ से बात की। एसएचओ बताते हैं कि जो ठाकुर समाज के लोग हैं उन्होंने दलित समाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है और 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। और जब हमने बात की कि दलित समाज के लोग भी रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कह रहे हैं, तो एसएचओ बयान देते हैं कि दलित समाज की तरफ से उनको किसी भी प्रकार की उनसे बात ही नहीं हो पाई है, वो लोग मिले ही नहीं हैं उनसे। इस तरीके की बात एसएचओ साहब कहते हैं। तो अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि जब झगड़ा होता है, 2 गुट झगड़ते हैं आपस में और दोनों को चोटें आती हैं, एक तरफ से केस दर्ज हो जाता है, दूसरी तरफ से केस दर्ज नहीं होता है। लेकिन जिस तरफ से केस दर्ज नहीं होता है वो पक्ष ये कहता है कि जो एसएचओ साहब हैं या फिर जो वहाँ की पुलिस है वो ठाकुरों के दबाव में आकर केस नहीं कर रही है, बल्कि हमें ही फंसाने की कोशिश कर रही है।
सामने वाले पक्ष का केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन दलित समाज के लोगों का केस दर्ज नहीं किया गया है। इसीलिए दलित समाज के लोग ये कह रहे हैं कि हम गांव में नहीं हैं इस वक्त में, डर के मारे हम गांव छोड़े हुए हैं, और वो लोग अभी भी गांव में उनके मोहल्ले में आकर लोगों को धमका रहे हैं बार बार। इस तरीके की बात हो रही है। तो ऐसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं, जिनमें हम देखते हैं कि पुलिस का भी कहीं ना कहीं दोहरा रवैया होता है। लेकिन हालांकि हमने दोनों पक्षों से बात की, दोनों का घटनाक्रम अलग अलग रूप में सामने आया। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि आखिर हकीकत क्या है, और क्या पुलिस सच बोल रही है, क्या जिस तरीके की बात कही जा रही है क्या वो सच है। आप सबको क्या समझ में आ रहा है इस खबर से, तो ये हमें बताइएगा। और अगर आप आसपास के इलाके के हैं, अगर आपको और ज़्यादा जानकारी है तो इस बारे में हमें बताइएगा, क्या वहाँ के क्या हाल है। तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मूक नायक जो है जनवादी पत्रकारिता करता है, बहुजन मुद्दे उठाता है। लगातार हम इस तरीके की खबरें करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब रहती हैं। हमें आप फिनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल्स हमारे स्क्रॉल में चल रही हैं। हमें और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।